रतलाम से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, पिछले 2 सालों से YouTube के माध्यम से आपके अमूल्य वचनों को सुन रहे हैं तथा आपकी कृपा से मानसिक राधा नाम जप का प्रयास करते हैं। आपकी कृपा से 2 सालों से मांस मदिरा बिल्कुल छूट गया है। हर 5-6 महीने में यहाँ आके आपके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यद्यपि सारे संशय लगभग दूर हो गए हैं, फिर भी एक प्रश्न है महाराज श्री, यदि किसी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए या अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो वो साधक जागृत अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित रहता है तथा भक्ति में वासुदेव सर्वमिति की स्थिति में रहता है। किसी ज्ञानी और भक्त की स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था किसी अज्ञानी से किस प्रकार भिन्न होती है तथा जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न झूठ प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान में संसार का अस्तित्व न होने पर भी ज्ञानी का निरंतर प्रतिक्षण ले की ओर जाता दिखाई देता है। महाराज, इसका समाधान चाहिए। किसका प्रश्न है? हम पहली बात तो है कि हम प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दो। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। कितना मीठा होता है? मीठा होता है। इसके बाद बहुत मीठा होता है। और इसके बाद बहुत मीठा कितना होता है? इसके बाद क्या उत्तर दोगे आप? उत्तर नहीं दे सकते, नहीं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना। ये जो आप स्थिति की बात करते हो, ये अनिर्वचनीय स्थिति है। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाढ़ सुषुप्ति में तमोगुण के कारण वो बोध रहित होता है अज्ञानी जीव, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति में जैसे बोध रहित स्थिति होने पर अज्ञानी को एक आनंद की अनुभूति होती 6 घंटे बाद। आज मैं बहुत अच्छा सोया, क्योंकि सुषुप्ति में उसका कोई चिंतन नहीं हुआ संसार का। समझ रहे हो? ऐसी ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में संसार के चिंतन से रहित और परमानंद में स्थित रहता है, सुषुप्ति की तरह। पर सुषुप्ति में जागृत अवस्था ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत में गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था की तरह आनंद में डूबा हुआ है, और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा क्रियाएं भी हो रही हैं। इतनी आश्चर्यजनक स्थिति है कि उसका वाणी से वर्णन, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, क्रियाएं करते हुए भी वो क्रिया रहित है, क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है। समझ पा रहे हो? क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है, क्रिया सहित होते हुए भी क्रिया रहित है। वो जागृत है, पर जागृत होते हुए भी वो जागृत नहीं है। एक अलौकिक स्थिति ज्ञानी की। अब प्रेमी की जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। वो जाग रहा है तो श्री जी में, प्रियालाल में, और सो रहा है तो प्रियालाल में, और स्वप्न में है तो प्रियालाल में। इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका प्रभाव अज्ञानी देहाभिमानी पर पड़ता है। वो हर समय अपने स्वरूप में रहता है, जैसे ज्ञानी आत्म स्वरूप में, ऐसे भक्त भाव स्वरूप में। दास स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी भाव का स्वरूप, सहचरी भाव का स्वरूप, ये भाव देह की प्राप्ति। उत्तम अवस्था को प्राप्त महापुरुषों में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद मिट जाता है। जैसे वो समाधि में है, ऐसे ही वो गाढ़ निद्रा में तमोगुण में जो सोया हुआ पुरुष है, ऐसे। अब ऐसी समाधि स्थिति में होते भी उसकी क्रियाएं हो रही हैं। समाधि स्थिति में रहते हुए भी वो खा पी रहा, चल रहा है, जी रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। अब इस स्थिति को देहाभिमानी कैसे समझ सकता है? एक अनिर्वचनीय स्थिति है। इसीलिए जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सही माने में उसको आप नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसे प्रेम है वो अनिर्वचनीयम, प्रेम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, कामना रहितम, ये स्थिति है। द्वंद्वातीतम, जो द्वंद्वातीत हो चुका है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, इससे अतीत अवस्था है उसकी, अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति। अब जब तक आत्मस्वरूप में स्थित रहे तो कैसे समझ पाएगा? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि देख रहा है और नहीं देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, चलते हुए भी नहीं चल रहा, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है, और क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है? ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। ऐसे ही प्रेमी का है, यार बरात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहते निस दिन, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को सबुझ सकेला। बिना ब्रह्म बोध हुए, बिना रसिक हुए स्थिति को समझा नहीं जा सकता, स्वयं में भी नहीं समझा जा सकता, औरों की तो बात जाने दो। क्योंकि समझने की सामर्थ्य बुद्धि में होती ना, और बुद्धि को प्रकाशक है वो, जो जिसको हम बुद्धि से समझना चाहते हैं वो बुद्धि का प्रकाशक है। तो बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं कि अपने प्रकाशक हो जाए, इसलिए बोध होता है अपने आप से अपने आप का, बुद्धि से नहीं, अपने आप से अपने आप का बोध होता है। प्रेम होता है अपने आप का विस्मरण हो जाना। जब मैं था तब हरि ले, और अब हरि है तो ये मतलब ये समझने का केवल इशारा मात्र है, बकाया निज अनुभव ही इसका स्वरूप है। वाणी से तो केवल संकेत मात्र, चंद शाखा न्याय समझते ना, चंद शाखा न्याय की तरह है, अन्यथा स्थिति अनुभव गम्य है। तो बता, जैसे बहुत साधारण अनुभव है गुलाब जामुन का, रसगुल्ला का,
कैसा? बोले मीठा। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा। बोले बहुत मीठा कैसा? बोले खा के देख लो, है नहीं? तो ये परमार्थ की अनुभूति, अध्यात्म की, चल के देखो, अनुभव करके देखो। ये केवल संकेत है कि वो द्वंद्वातीत है। जैसे भगवान ने स्थिति का वर्णन किया, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने कहा वो अव्यय पद को प्राप्त हो जाता, जो मान रहित है, जो मोह रहित है, अमोहा, और जो जिसके ऊपर किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान के संग का किंचन मात्र कोई प्रभाव नहीं, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो उस द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, जो सुख दुख में समान भाव वाला है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ा, क्योंकि कर्तत्वाभिमान रखने वाला मूढ़ पुरुष होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता और भोक्ता भाव से ऊपर उठा हुआ सिद्ध महापुरुष, ये स्थिति है। अब ये स्थिति अंदर आवे तब बात समझ में आवे कि वो कैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहती है। न भक्त सोता है और न ज्ञानी सोता है। जो स्थिति में आनंद है वो निद्रा में आनंद थोड़ी है। निद्रा में जो इंद्रियों को नवीन चेतना और बल मिलती है, और संसार का 6 घंटे चिंतन छूट गया, इसलिए है। और भक्त तो जागृत अवस्था में चिंतन संसार का छोड़कर भगवान में रमण करता है, तो हर समय इंद्रियों को नवीन नवीन आनंद मिलता है, इसलिए वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होती। निद्रा विजयी हो जाता है ज्ञानी भी और भक्त भी। सोता हुआ नजर आएगा पर सुषुप्ति में नहीं है, वो उसी भगवदाकार चिंतन में मगन है। निद्रा समाधि स्थिति, ज्ञानियों की जो निद्रा है वो समाधि स्थिति है। भजन करो और सत महापुरुषों के वचन सुनकर उसके अनुसार चलते रहो, तो ये अनुभव गम्य विषय है।